हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो माय डियर, सबसे पहले ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे इस पूरी प्रकृति का कि वो हमसे इतना प्यारा सा काम ले रही है और हम पूरी शिद्दत से उसका ये काम कर रहे हैं। तो माय डियर, आज हम कमेंट लेंगे कार्तिक जी का, कार्तिक पटनी जी का। वो कहते हैं, हमने एक आपको आज्ञा चक्र के रहस्यों के ऊपर वीडियो दिया था, तो उन्होंने कमेंट किया है, थैंक you ma'am for your video on third eye chakra. My present problem is that since quite some time my third eye chakra and crown chakra is blocked by some negative energies. Therefore, I don't see pictures nor I get messages. I have to cleanse my third eye and crown chakra, but I don't know how to cleanse about two chakras. Please guide me as I don't know how to cleanse two chakras. Await eagerly for your guidance. तो एक पहले हम इनका क्वेश्चन समझ लेते हैं कि वो कहते हैं कि पिछले कुछ टाइम से नेगेटिव एनर्जीज के कारण मेरा क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड हो गया है। उसको क्लीन करने के लिए क्या करना है? तो एक वीडियो हमने आपको दिया है कि आज्ञा चक्र को क्लीन करने के लिए क्या करना है। आज हम बात करेंगे कि अपना जो सहस्त्रार चक्र है उसको क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है। जी, जैसा कि हमने आपको आज्ञा चक्र का वीडियो दिया है, तो माय डियर एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि ये हमारा जो आज्ञा चक्र है, ये चमत्कारों के लिए नहीं है, ये विजन्स के लिए नहीं है, ये मैसेजेस के लिए नहीं है। हर चक्र की क्लींजिंग में हमें पीस मिलना चाहिए, शांति आनी चाहिए। तो ये सहस्त्रार चक्र जो है, इसको भी ज़बरदस्ती हम क्लीन नहीं कर सकते। सातवां चक्र जो है हमारा, ये अपने आप ऑटोमेटिकली होता है, बस हमें इसको सही एनवायरनमेंट देना होता है। जब हम मौन में रहते हैं, ध्यान करते हैं, सच के राह पर चलते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, खुद के साथ भी ईमानदार रहते हैं, तो ये चक्र अपने आप ऑटोमेटिकली क्लीन होना शुरू हो जाता है। फिर भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिससे कि आपको गाइडेंस मिले कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आप मौन में बैठें। रोज आप कुछ टाइम अपने लिए निकालें और इस उसमें जस्ट आप मौन में बैठ जाएं, साइलेंस में बैठ जाएं। किसी के साथ कोई बात नहीं, अंदर से भी मौन होना चाहिए। बिल्कुल साइलेंटली अगर आप 15-20 मिनट अपने आप के साथ बैठते हैं, तो आपका सहस्त्रार चक्र, सेवंथ चक्र जो है वो अपने आप क्लीन होना शुरू हो जाएगा। सहस्त्रार चक्र शोर से नहीं, मौन से खुलता है। दूसरा पॉइंट, मैं कौन हूँ? ये क्वेश्चन अगर आप रोज अपने आप से पूछेंगे, तो ये आपकी एनर्जी को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, सहस्त्रार की तरफ लेके जाएगा। सातवें चक्र पर आपकी एनर्जी धीरे धीरे पहुंचनी शुरू हो जाएगी अगर आप मैं कौन हूँ इसको जानने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आपके भीतर जरूर उठना चाहिए, जो कि बहुत ही सहायक है सहस्त्रार चक्र को खोलने में। पॉइंट 3, आप सफेद या बैंगनी रंग के प्रकाश को इमेजिन करें कि वो आपके ऊपर बरस रहा है, क्योंकि सातवें चक्र का जो रंग है वो वाइट या पर्पल है। तो पहले आप इसको कल्पना में देखें कि दूधिया रंग का प्रकाश, वाइट लाइट, या फिर बैंगनी रंग का प्रकाश, पर्पल लाइट आपके ऊपर बरस रही है और वो सफेद रंग का या बैंगनी रंग का प्रकाश आपके शरीर की ऊर्जा को शुद्ध कर रहा है। ऐसी कल्पना अगर करेंगे तो आपका सातवां चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। नंबर 4, प्रकृति से जुड़ना। जितना आप नेचर से जुड़ेंगे, सूरज का प्रकाश लेंगे, सनलाइट लेंगे, घास के आसपास रहेंगे, पेड़ पौधों के आसपास रहेंगे, उतना ये चक्र आपका ज्यादा बैलेंस होगा, क्योंकि ये जो सातवां चक्र है ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो खुली हवा, खुला प्रकाश, बाहर जाएं, प्रकृति के साथ समय बिताएं, पेड़ पौधों के साथ समय बिताएं, तो ये चक्र जो है वो खुलना शुरू हो जाए। फिफ्थ पॉइंट है सात्विक भोजन। आप अपना भोजन सात्विक करें। अगर ज्यादा तामसिक
या फिर नॉन वेज खाएंगे आप जो कि शाकाहारी नहीं है, तो ये चक्र जो है वो फिर से ब्लॉक हो जाएगा। अगर खुला भी है तो ये फिर से इम्बैलेंस हो जाएगा। तो आपको जो खाना है वो बिल्कुल कोशिश करें सात्विक भोजन, सादा भोजन, नेचुरल भोजन ज़्यादा लें जिसमें कि प्राण होते हैं। बहुत अधिक प्रोसेस्ड फूड या नशा ये इस चक्र को ब्लॉक कर देते हैं। नंबर 6, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। आप अपने जीवन के लिए, हर चीज के लिए बार बार इस प्रकृति को ग्रैटिट्यूड ऑफर करें कि उसने हमें इतना कुछ दिया है। 5 मिनट का अगर आप ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे, मीन्स कि आप अपने जो भी आपको जिंदगी में मिला है उसके लिए अगर आप बार बार धन्यवाद देते हैं तो फिर ये प्रकृति को ऐसा लगता है कि धन्यवाद मिल रहा है, पॉजिटिव रेज आ रही हैं इस पर्सन की तरफ से, तो इसको और दिया जाए। और ये जो हमारा 7वां चक्र है ये और खुलना शुरू हो जाता है। नंबर 7, ओम का उच्चारण करें। ओम की जो ध्वनि है वो आपके सहस्त्रार चक्र को खोलती है। तो ओम की ध्वनि जो है वो आपको करनी है। जितना भी टाइम आप कर सके बैठे मेडिटेशन करें और ओम की ध्वनि का उच्चारण करें। उसके वाइब्रेशन अपने यहाँ सहस्त्रार चक्र के ऊपर, 7वें चक्र के ऊपर महसूस करें। क्लींजिंग के दौरान क्या क्या हो सकता है, आपको मैं कुछ संकेत बताती हूँ जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि आपकी क्लींजिंग हो रही है। सिर में हल्की झंझनाहट, गहरी शांति, नींद ज्यादा आना, पुरानी भावनाओं का बाहर आना और अस्तित्व के साथ जुड़ाव महसूस होना। अगर ये सारी चीजें आपको हो रही हैं तो इसका मतलब आपका जो 7वां चक्र है वो क्लीन हो रहा है और खुल रहा है। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो तो ग्राउंडिंग करें, नंगे पैर घास पर चलें, प्रकृति में रहें। अपना जो आपका लाइफस्टाइल है या जो डेली रूटीन है उसको बिल्कुल सिंपल कर दें और अपने शरीर पर ध्यान दें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सहस्त्रार कंट्रोल से नहीं खुलता, ये मौन, ध्यान और जितना आप शांत एनवायरनमेंट में रहेंगे उतना ये ज्यादा खुलेगा। अहंकार को छोड़ना है, जितना अहंकार छोड़ेंगे उतना इसकी शुद्धि जल्दी होगी। तो आप देखें आपके साथ कौन कौन से पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, या फिर आपको अगर क्राउन चक्रा को खोलना है या शुद्ध करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। अगर आप कमेंट करते हैं तो प्रकृति को ये मैसेज जाता है। तो अगर आप सच में अपना सहस्त्रार चक्र बैलेंस करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्यार देते रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।